जय भीम साथियों। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज़ादी से पहले मैं उस बालक के बारे में बताना चाहूँगा जिसके पीढ़ी के लोगों को, जिसके बाप दादाओं को पशु से भी बदतर समझा जाता था। उस बच्चे के पीढ़ी के लोगों को गले में मटके और कमर में झाड़ू बांध दी जाती थी ताकि वो चलें तो रास्ते पे वो न थूके, मटके में थूके, और जब वो चलें तो उनके पद चिन्हों का निशान उस झाड़ू से, कमर में बंधे झाड़ू से उनके पद चिन्हों का निशान मिटता जाए। उस बालक के लोगों को पशुवत जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। एक पशु पक्षी किसी तालाब से पानी पी सकते थे, लेकिन उसके पीढ़ी के लोगों को किसी सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। ये सिलसिला लगभग 3000 वर्षों तक चलता रहा। उसी दौर में उस बालक का जन्म होता है जिसको भीमा कहा जाता था। जब भीमा छोटा था तो इनके पिताजी किसी तरह जुगाड़ करके विद्यालय में एडमिशन कराया। ज्यों ही हेडमास्टर को पता चला कि ये लड़का तो नीची जाति का है, ये अछूत है। साथियों, उस समय नीची जातियों को, अछूत जातियों को, SC ST OBC जातियों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। तो उस हेडमास्टर ने उसके पिताजी से बोला कि आपका बच्चा और आप अछूत जाति के हैं, और देखिए अछूत जातियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। बहुत ही उसके पिताजी ने रिक्वेस्ट किया, तब जा कर के उस बच्चे का दाखिला हुआ। लेकिन शर्त ये था साथियों कि वह बालक जहाँ सवर्ण जातियों के बच्चों के चप्पल जूते निकाले जाते हैं दरवाजे पे, उस दरवाजे से ही जहाँ पे चप्पल जूते निकाले जाते हैं वहीं से ही वो बालक पढ़ेगा। उसको सवर्ण जातियों के बच्चों के साथ बैठने का अधिकार नहीं था। इसलिए हेडमास्टर ने बहुत ही, उनके पिताजी ने रिक्वेस्ट किया, पैरवी की, तो उस हेडमास्टर ने उनकी बात को मान करके किसी भी तरह से एडमिशन कर दिया भीमा का। वह बालक घर से आता था और जहाँ सवर्ण जातियों के बच्चों के चप्पल जूते रखे जाते थे वहाँ बैठकर ही बड़ी ही गहन तरीके से, बड़ी ही ध्यान मग्न होकर के वह बालक पढ़ाई करता था। एक बार अध्यापक ने एक सवाल हल करने के लिए दिया और कहा कि भीमा,
तुम ये सवाल ब्लैक बोर्ड पर आकर के हल करके दिखाओ। ज्यों ही वह बालक आगे की ओर बढ़ा तो जितने भी सवर्ण जातियों के बच्चे थे अपने अपने टिफिन उठा करके ले करके भागने लगे और बोलने लगे कि मास्टर जी ये नीची जाति का बच्चा है, ये ब्लैक बोर्ड की तरफ आ रहा है, देखो हमारे वहाँ खाना रखे हुए हैं टिफिन में, वो खाना वो टिफिन अपवित्र हो जाएगा, इस बालक को रोको, इस बच्चे को रोको। सभी बच्चों ने अपनी अपनी टिफिन लेकर के भागने लगे। इस तरह का अपमान साथियों उस छोटे से बालक निर्दोष का क्या गलती था? आखिर वो क्या किसी का बिगाड़ा था? आखिर 3000 वर्षों तक इस तरह का पशुवत जिंदगी क्यों उसके पीढ़ी के लोगों को गुजारनी पड़ी? ये पूछता है भारत। आज का भारत बाबा साहब का भारत, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के बदौलत हम सभी को हक और अधिकार मिले साथियों। इसके वजह से ये हमें अधिकार है, ये हमें फंडामेंटल राइट है, ये मौलिक अधिकार है कि मैं सवाल कर सकता हूँ उस सवर्ण जातियों के लोगों से कि आखिर हमारे बाप दादाओं को इतने वर्षों तक 3000 वर्षों तक साथियों 3000 वर्षों तक गुलाम बना करके रखा। पशु से भी बदतर समझते थे। पशु पंछी पानी पी सकते थे लेकिन इंसान को पीने का अधिकार नहीं था। पशुओं को रोड पर चलने का अधिकार था। पशुओं के गले में मटके नहीं लगाए जाते थे, लेकिन इंसान जो कि अछूत जाति थी इसके गले में मटके लटका दिया जाता था, कमर में झाड़ू लटका दिया जाता था ताकि ये चलें तो उनके पद चिन्ह मिटता जाए और ये थूकें तो मटके में इनकी थूक जाए। इस तरह की जीवन व्यतीत करते हुए उस बालक ने उस समय पढ़ाई अपनी जारी की। एक बार की बात है, उस विद्यालय में उस भीमा को बहुत जोर से प्यास लगी तो उसने जाकर के मटके से पानी क्या पी लिया। इतनी उसको मार पड़ी कि उसका सिर फूट गया। जब शाम को छुट्टी होता है तो वह बालक जाता है अपने घर तो माँ से प्रश्न करता है कि माँ, ये लोग हमें पानी क्यों नहीं पीने देते? हमने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है? एक बार की बात है साथियों, हेडमास्टर ने फिर भीमा को खड़ा कराया और पूछा कि भीमा, ये बताओ वह कौन सी चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? तो भीमा ने बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया कि मास्टर जी, वो जो घड़ा का पानी दिख रहा है ना, उस घड़े के पानी को हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। हेडमास्टर को बहुत ही आश्चर्य हुआ उस दिन कि ये बालक सचमुच में बहुत ही अच्छा व्यक्ति बनेगा, बहुत ही महान व्यक्ति बनेगा। और इस तरह से उस सिलसिले में युवा अवस्था में उसको अपमानित होना पड़ा साथियों। ताउम्र उसने अपमान और जिल्लत की ज़िंदगी गुजारी, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं, मायूस नहीं हुआ, हारा नहीं। उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। संस्कृत इस देश में नहीं पढ़ाई जा रही थी,
बोला भीमा ने कि हमें यहाँ तुम नहीं पढ़ने दोगे, मैं विदेश में जा कर के संस्कृत पढ़ाई करके तो दिखाऊंगा, तुम मुझे रोक कर तो दिखाओ। और बाबा साहब, जिनको बचपन में भीमा कहा जाता था, वो विदेश के लिए चल पड़े। वहाँ से उन्होंने 4-4 PhD की डिग्री हासिल की। यही नहीं साथियों, उसने 32 डिग्रियां हासिल की। उतनी डिग्रियां हासिल करने के बाद वो व्यक्ति भारत लौटा तो जिस पोस्ट पे, क्लर्क के पोस्ट पे थे, तो वहाँ का चपरासी भी उनको फाइल फेंक कर दिया करता था। यही वो भारत है साथियों, जहाँ पे हम जैसे समुदाय के लोगों को, हमारे अछूत लोगों को 3000 वर्षों तक इस तरह के अमानवीय व्यवहार के साथ गुजारना करना पड़ा। साथियों, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने ये हिंदुस्तान वालों को बोला कि देखो, हम तुम्हारा देश छोड़कर तो जा रहे हैं, लेकिन तुम लोग किस तरह से इस देश को चलाओगे? क्या तुम्हारे पास कोई विधि है, कोई नियम कानून है? जब तक इस देश का तुम्हारा कोई कानून नहीं बन जाता, तब तक हम इस देश को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेश में कोई संविधान लिखता था, उससे जा कर के ये गुजारिश की कि हमारे देश का संविधान लिख दो, हमारे देश का कानून लिख दो। तब उस विद्यावेत्ता ने कहा कि अरे, तुम्हारे देश में इतने महान व्यक्ति, 32 डिग्रीधारी व्यक्ति, जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी मानती है, उस देश में बाबा साहब हैं, तुम हमारे यहाँ आए हो संविधान लिखवाने? जाओ उनसे ही अब अपना संविधान, अपना नियम कानून लिखवा लो, वही तुम्हारा भलाई करेंगे, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं तुम्हारा संविधान लिखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उतने महान व्यक्ति हैं, तो मैं कैसे तुम्हारे देश का कानून लिख सकता हूँ? जाओ, मैं नहीं तुम्हारा संविधान लिखूंगा। तब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी उस संविधान सभा में बाबा साहब को आमंत्रित किए और बाबा साहब ने इस देश का दस्तावेज ऐसा तैयार करके दिया, एक ऐसा ग्रंथ तैयार करके दिया साथियों, एक ऐसा ग्रंथ दिया साथियों कि उसमें सबके लिए समान और बराबरी का अधिकार लिख दिया। उसने सभी जातियों के लोगों को बराबर का अधिकार दिया कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया है, इंडिया दैट इज़ भारत, हम भारत के लोग हैं, हम न कि हिंदू हैं, हम न कि मुस्लिम हैं, हम हिंदू होने से पहले क्या हैं, भारतीय हैं। इस तरह का और उस तरह का ग्रंथ तैयार करके और उस व्यवस्था को उन्होंने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। ऐसी संविधान नुमा ग्रंथ से ठोकर मारी कि मनुस्मृति आज तक अच्छी तरह से उठ नहीं पा रही है साथियों। ये था बाबा साहब का काबिलियत। जय भीम, नमो बुद्धाय।